तजर्बा चाहिए भाई। ये बाल सफेद किए हुए हम लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 11 जजेस ये बात करते हैं, तुम कौन हो? कौन हो तुम? अजहर सिद्दीकी लिखेगी सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर जजेस के ना कफों में स्लीव्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये मैं नहीं कह रहा। आप कौन होते हैं इलेक्शन कमीशन उनको आजाद डिक्लेयर करने वाला? खावर मान का आगे शर्म करो, तुम्हारी बेटियां जो है ना वो कुरान मजीद पे हलफ दे रही है। तू मरने का मकाम है, आपने छिपकली है मुंह में डाल रही है, निकलोगे तब मरोगे, हजम करोगे तब मरोगे। जैसे साकिब निसार एक फरिश्ता सिफ्त इंसान। सियासी जमातों के लिए हमारा मशवरा यही है कि इसको रोक दे खुदारा। तबाह बर्बाद कर दिया आपने ये 2.5-3 सालों में। नवाज शरीफ को सूली तौर पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। इमरान खान साहब किस महीने में आपको लगता है कि बाहर आते नजर आ रहे हैं? खबर आ गई है जी, मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले क्या कहा था आपको? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट। आज मेरे साथ सीनियर कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब असद सदीक साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर कल फैसला आया, मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई। आम आवाम को अगर ये समझानी हो बात कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा, तो वो थोड़ा सा बता दें कि इस फैसले से क्या फ़ायदा मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आसी साहब। 2-3 चीज़ें ज़रा समझ लीजिएगा, वो बड़ी अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। सिंबल ले लीजिएगा, उसका इफेक्ट आया कि टेकिंग अवे या सिंबल बैनिंग पार्टी सेक्शन 215 जो है आइन से मुतसादम सा, वो चूँकि किताब पे तो मौजूद था। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट सब ने कहा कि इंतखाबी निशान नहीं है तो आप फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो बदल लिया यानी इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, लेकिन फैसला यही था जो सामने आया। अब उसकी बात कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन गलत हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मैदान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक टेक्निकल फ्लॉ है और मैं वो समझता हूँ वो बात फ्लॉ है, उसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी मुश्किल थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ सकी। आज़ाद उम्मीदवार ने उनको ज्वाइन कर लिया तो वो तो कहीं के नहीं रहे। अगर असूली तौर पर देखें आप, बिल्कुल लड़ाई हमारी चल रही थी लेकिन हमें पता था अंदर क्या, और फिर रिजर्व सीटें नहीं मिलनी थी। जब वो सियासी जमात नहीं है तो मखसूस से ठीक ठाक है और कम बेश नहीं, कोई 18 से 20 ख़वातीन की मिलनी है और 3 से 4 जो हैं वो माइनॉरिटीज़ की सीटें मिलनी हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी एक तादाद हमारे हाथ से चली जाएगी। अच्छा, बात यही नहीं रुकती है। फॉर्म 45 और 47 का अगर रिजल्ट मैं प्रोजेक्टेड डेट दे देता हूँ, इस मुल्क में तब्दीली के, आप बाद में पूछेंगे जरा ब्रेकिंग खबरें आपके सामने पहले रख देता हूँ। इस मुल्क में तब्दीली के जो हालात आने हैं ना, वो आने फॉर्म 45 और 47 से। 72 सीटें हैं, अगर सारा खुल गया, फोरेंसिक आ गया, 72 सीटें अगर आ गई तो 80 सीटें ये हैं और 72 कितनी हो जाएंगी? 152। अब 152 सीटों के ऊपर जो रिजर्व सीटें ले गए हैं ना, उनसे छिन जाएंगी। क्या कह रहा हूं मैं? छिन जाएंगी, उनसे छिन जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तकरीबन जब 150 के करीब सीटें आ जाएंगी तो आधी रिजर्व सीटें आईने पाकिस्तान 1973 वो आपकी आसानी के लिए सामने रखा है। इसका सेक्शन 51 अगर पढ़ लें तो 60 सीटें हैं ख़वातीन की और 10 सीटें हैं अक़लियतों की। 272 की अवान में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 152 आ जाएंगी। 332 का अवान है, तो उस तरतीब से अगर प्रोपोर्शनल लगा लें तो कम व बेश नहीं कोई 36-37 सीटें जो है ना, 60 बल्कि 40 के करीब सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाएंगी और 10 में से 6 वो आ जाएंगी तो 200 से ज़ायद सीटें हो जाएंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत ले जाएगी। तो इसलिए ये इतना अहम मामला है। वरना क्या था? वरना आज़ाद रहना था, कुछ भी नहीं कर सकते। और पता है आपको, जब हमारे पास अक्सरियत 200 की आ जाएगी तो नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी जितने इत्तेहादी हैं, अक्सरियत चली जाएगी और तहरीकी अदम एतमाद आने में देर नहीं लगनी और उठा के बाहर फेंका जाएगा उनको। तो वो शायद इस मौके तक जाने ना दें। उसकी प्लानिंग जो है वो कर छोड़ी उन्होंने। वो शायद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, तहलील कर दें। इख्तियार तो है 95 के तहत असम्बलियाँ तहलील होती आपको नज़र आ रहा है? ये देखें, मैं जोड़ रहा हूँ चीज़ों को। पहले तो हमारी ये छोटी फतह नहीं, ये बहुत बड़ी फतह है। आइन की तशरीह अदालतों ने की है और ये 8 मेंबर बेंच का फैसला नहीं है, 8-5 का इंसा मैंने दे दिया था परसों।
लिखा हुआ था। आपको कैसे पता? अच्छा अब बड़ी जबरदस्त आजी साहब, लोग मुझे देखिए एक बात तो बड़ी बात बताओ, तजर्बा अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं तारीख चली आ रही है, मैंने आज तक अदलिया की तहरीक की आज़ादी से लेकर जो जो मैंने प्रिडिक्शन की हैं अदालतों में, मैं बाहर बैठ के ऐसी प्रिडिक्शन नहीं मैं कर सकता। जब मैं अदालतों में प्रोसीडिंग अटेंड करता हूँ ना, वहाँ से मैं जजों की बॉडी लैंग्वेज और उससे बहुत कुछ सीख जाता हूँ। वहाँ से मैंने नतीजा कर लिया, मैंने जो इस प्रोसीडिंग अटेंड की है ना, मैंने 8 का फिगर निकाल लिया था। और चीफ जस्टिस साहब का मैंने यानी मैं नाम ले सकता था, 3 का और नामी लाभ ले सकता था। और उसमें मैंने नाम इसलिए लिया कि वो मुश्किल था, उनमें फैसला रिवर्स करना पड़ना था। 2 जजेस के बारे में मुझे पता था, जस्टिस अमीनुद्दीन का, कि वो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा, वो अपनी एक लाइन लेकर चल रहे हैं पहले दिन से। तो इसलिए बस तो एक तो ये मेरा तजर्बा है। दूसरा आपको पता है फिर कोर्टों में फिरते हैं हम, हमें अंदाज़ा भी होता है, तजर्बा भी है, मीडिया से भी दोस्ती है, लेकिन लोग कहते हैं कि मीडिया के लोगों को भी नहीं पता, तुम्हें कैसे पता था? तो उसकी बुनियादी वजह है मेरा अपना तजर्बा। फिर आपको पता है कौवे, चिड़ियाँ, अकाब, लोगों ने एक एक पाला हुआ है, मैंने ज़रा ज़्यादा पाले हुए हैं। तो आपको पहले ही खबरें पहुंच जाती। वो एक और इल्ज़ाम लग गया मेरे ऊपर, वो अपना अज़मा बुखारी ने कह दिया कि जो फैसला पता था इनको। जनाब उज़मा बुखारी साहिबा, जरा मेरे ट्वीट पढ़ लिया करें आप, जो मैं टीवी पे बात कर रहा होता ना वो देख लिया करें। मैंने ट्वीट में रीज़न लिखी है, मैंने आइन की तशरीह की है उसके अंदर, और मैंने कहा है कि ये देखिए ये हक है। अब वो जो हक है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना है ना भाई। बिल्कुल। और मेरे ट्वीट के पहले पोर्शन में ये लिखा था। लोग कहते थे तुमने इसमें ये भी कह दिया कि लिस्ट जमा कराने की। बिल्कुल भाई, आइन यही है ना, एक सियासी जमात को आपने इलेक्शन के प्रोसेस से दूर कर दिया। वो जब हियरिंग के दौरान जब इलेक्शन कमीशन ने वो लिस्ट दी ना, तो सब जजों ने पकड़ लिया। कोई जज ऐसा नहीं था जस्टिस अमीनुद्दीन खान या एक और जज के अलावा जिन्होंने कहा कि भाई आपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, डेक्लेरेशन भी दी, मैंने खुद डायल की थी, सर्टिफिकेट भी दे दिया। क्या किया? सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो फिर आपने इनको आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया? मैंने उस दिन ज़हन बना लिया था कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद आएगा। अच्छा, उसके अलावा एक और मैं बताऊं आपको, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त मेरे जो वकला हैं, भी उनका अपना नुक्ता नज़र है, मेरा अपना नुक्ता नज़र है। अंग्रेज़ी अच्छी बोलना शायद मुझे शायद नहीं आती थी, इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती, मैं जो कि ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़ा हुआ या मैं हार्वर्ड से नहीं पढ़ा हुआ। सलमान अकरम राजा की तरफ इशारा? नहीं, मैं और बातों लोगों की तरफ बात कर रहा हूँ। सलमान राजा मेहनती आदमी है, ये मैं बता दूँ आपको। मैं इतने अर्से से देखता हूँ, वो मेहनत और जज्बे से काम करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। वो इमरान खान साहब मुझे पसंद इसलिए करते थे, जब मीटिंग्स हुआ करती थी जूम पे, मैं अपना नुक्ता नज़र दिया करता था, मैं किसी की लाइन टो नहीं करता था, मैं अपना माइंड दिया करता था। और ये मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बड़ी गलती हुई, सेक्शन 215 की वाइज चैलेंज नहीं किया। टेकिंग अवे ए सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी। पार्टी से अगर सिंबल आइन कानून में लिखी हुई है तो अदालतें क्या करेंगी? अदालतें उस पर अमल करें जब तक वो कानून कलदम नहीं होता। और मैंने दिसंबर में ये बातें की थी, जनवरी में 3 जनवरी की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, रिकॉर्ड मेरे ट्विटर पे चेक कर लीजिएगा, जब मैंने कहा कि सेक्शन 215 चैलेंज कर रहा हूँ मैंने फिर चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट, ये जो मामला ना सिंबल वाला, ये तो बाद में गया ना, मैं तो पहले दिन से लेके बैठा हूँ इसको। मैंने रूल 94 भी चैलेंज किया, जो कहता है कि जिसके पास सिंबल नहीं है ना उसको रिजर्व सीटें नहीं मिलनी। ये कैसे हो सकता है? और लाहौर हाई कोर्ट 25 मार्च से लाहौर हाई कोर्ट की मिन्नतें करता रह गया, दरखास्तें दायर की, लेकिन लार्जर बेंच बनाने का कहा, लार्जर बेंच बिठाया नहीं। फिर मैं मामला ले गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में। उन्होंने मेरे पॉइंट को बड़ा अप्रिशिएट किया मई में। और जून में 10 जुलाई वाले दिन ना, 10 जुलाई वाले दिन एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन आ गया एडजर्न कराने के लिए। और एडजर्न ना करता, अगर 215 सेक्शन वो अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर कर देते, रूल 94 कह देते, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला बड़ा सीधा हो जाना था। आज भी मैं बताऊँ अल्ट्रा वायरी इस हद तक बड़ी वाज़ेह होगा कि नहीं होना, तो दूसरी बात ये है। तो इसलिए ज़रा विजडम अपनी जगह है, प्रिवेल करता है। मैं कोशिश करता हूँ मैं सच बोलूँ, मैं लाइन किसी की टो ना करूँ। मेरी मुखालफत भी बहुत ज़्यादा रही। मैं आपको पता है मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, मेरे बच्चों को तकलीफ़ें दी गई, मुझे बरतानिया रहना पड़ा तकरीबन 9 महीने। और इमरान रियाज के लिए मैं खुल के आवाज़ उठाई। मैंने MPO जो चैलेंज करना है 2022 के अंदर मैंने रहाइयाँ दिलाई थी। मैंने 10,000 जो प्रोडक्शन ऑर्डर किया ना, डिटेंशन ऑर्डर, वो मैंने निकलवाए थे 2022 में। इलेक्शन में इतना मैंने काम किया, मेरा रब जानता है। पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराने के लिए खैबर पख्तूनख्वा, उसके लिए मैंने बड़ी आईनी दरखास्तें दायर की। 90 दिन में इलेक्शन ना करवा सका, लेकिन मेरी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आज मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं। जो इसमें भी मैं जो है ना
मैं 63 जो आर्टिकल वाला है, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को रिप्रेजेंट किया था और वो केस मैंने जीता था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मेरा अपना नुक्ता नज़र था। मेरी कई हुई बातें आज भी ट्वीट उठाकर अगर हो सके तो आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने 27 मार्च वाले दिन जब इमरान खान साइफर लहराने बाहर जा रहे थे तो मेरी ट्वीट है, इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तरीके तो मैं तुम्हारा अभी असम्बली में पेश नहीं है, एजेंडे का हिस्सा है, कौमी असम्बली तहरीर हो सकती है। इमरान खान बड़ा लीडर था, वो 27 को कौमी असम्बली तहलील कर सकता था, नहीं की, उसने जंग रखी, उसने मामला को लेकर गया और 28 को वो तहरीक अदम-ए-एतबार टेबल हुई और आर्टिकल 95 के तहत 7 दिन के अंदर अंदर जो है ना उस पर काउंटिंग होनी है। मेरी उस ट्वीट में आगे पता क्या लिखा था, वगरना तहरीक अदम-ए-एतबार में सुकम है, स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दे और असेंबलियां तहलील। 3 अप्रैल को यही हुआ था। तो आप मेरी ये तो देखा ना, चिड़िया हैं, कौवे, बड़े बड़े ज्यादा हैं और ये बातें उस वक्त की कही हुई थी। मैं ये नहीं है, मैं बड़ा साफ था, जाना है